बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी है हमारी गोला कबाब की, जो झटपट बनने वाले, मुंह में घुल जाने वाले। एक दफ़ा इंशाल्लाह मेरी तरीके से बनाइएगा, आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, ये मेरा दावा है। ना पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में आके बोलिएगा कि आपकी ये रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं अपने टाइम बिना वेस्ट करे बिना। ठीक है, 3 पाव हमने लिया है मशीन का कीमा, जिसको हमने 2 से 3 बार मशीन में निकाल लिया था। ठीक है, आप लोग भी ऐसा करिएगा। थोड़ी सी इसमें चर्बी रखिएगा, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये मेरा बिल्कुल वाइट गोश्त था तो इसलिए वाइट कीमा लग रहा है। अच्छा, हमने लिया है टिक्का मसाला। अब मसाले दिखाती हूँ आपको क्या क्या ऐड करूँगी। 1.5 चम्मच मैंने टिक्के मसाले का लिया है, आधा चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चों का लिया है, 1.5 चम्मच मैंने कुटा भुना धनिया लिया है, 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया है, आधा चम्मच से कम मैंने काली मिर्च लिए हैं, आधा चम्मच से कम ही गरम मसाला लिया है, कुटा पिसा वो ज़ीरा लिया है मैंने। ठीक है, लेमन लिया है मैंने, और अल्लाह भला करे आपका ज़ीरा लेमन। ठीक है, अब मैंने दही लिए, मैंने आपको दिखा दिया दही, पपीते का पेस्ट, और मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट और धनिया पुदीना होता है, एक मुट्ठी वो लेके उनका पेस्ट बना के रखा है। ठीक है, ये देखें, धनिया पुदीना हरी मिर्चें, इन तीनों का पेस्ट बनाया है मैंने, ये ऐड करूँगी पहले मैं इसमें। अपना पहला मसाला मेरा ये ऐड होगा, धनिया पुदीना हरी मिर्चें। धनिया पुदीना एक मुट्ठी ले लिएगा, अब हरी मिर्चें 4 से 5 अदद ले लिएगा। अब ये कच्चे पपीता का पेस्ट है, जो छिलके समेत होता है वो है, और मैंने इसमें दही डाली है 2 से 3 चम्मच। ठीक है, आप दही डालिएगा इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब। ठीक है, इसमें हम लेमन ऐड करेंगे, आधा लेमन डाल दें या 1 लेमन डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास जितने भी लेमन है 1 आधा डाल दिएगा लेमन। ठीक है, मैंने आधा इस्तेमाल करा, मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं समझो आधा और इस्तेमाल कर लूँगी। ठीक है, लेमन के बीज निकालिएगा, इसमें बीज ना डालिएगा, आपके मुंह में आएंगे, आपको बुरा लगेगा। ठीक है, अब हम अपने इसमें मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने, फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट लिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम अपने इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें है टिक्का मसाला, गरम मसाला, नमक, कुटी मिर्चें, साबुत भुना धनिया। ठीक है, गरम मसाला, काली मिर्चों का पाउडर, ये सब मसाले हम इसमें अपने ऐड कर देंगे। ठीक है, आपको वीडियो समझना है, आप निकाल के आगे पीछे करके वीडियो को देख लिएगा, इंशाल्लाह आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगेगी। इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे कि हमारे कबाब जो जूसी बने, थोड़े से नरम मुलायम बने। ठीक है, अच्छा, इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे, इसको एक जान करना है हमें। रेसिपी में बने रहिएगा, हमारी वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इंशाल्लाह हमारे आपको मुझे दावा है कि रेसिपी मेरी ये पसंद आएगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको अच्छी तरीके से इसको मैच करना है। मैच आप देख लीजिएगा कैसे करना है, अभी तो सिर्फ मैं इसको मिला रही हूँ, मैच जो मैं करूँगी वो आपको दिखाएं। अच्छा, इसमें हम फ्रूट कलर होता है ना, जो हम वो बिरयानी वगैरह में डालते हैं कलर, थोड़ा सा हम इसमें वो ऐड करेंगे। ठीक है, कलर आप बाज़ार के जो खाते हैं ना, उसमें ये लाजमी ऐड हुआ हुआ होता है, थोड़ा सा ये ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्सचर करेंगे, बिल्कुल एक जान करना है। अभी तो यहाँ तक एक जान करना है, फिर मैं आपको और तरीका बताती हूँ। इसको मसलना है हमें अच्छी तरीके से। ठीक है, इसको इतना मसलेंगे ये बिल्कुल हलवा टाइप पे हो जाए कि हमारे जो कबाब हैं अच्छे बन के जूसी बन के तैयार हों। ठीक है, अब ये देख लें मैं इसको किस तरीके से मसल ली हूँ। अभी मेरे पास ये प्लेट छोटी है, बड़ा बर्तन हो, उसमें डाल के आसानी से मसल लिएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से हम ऐसे मसलेंगे। आप ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, आप कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, ज़रूर बताइएगा आप लोग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, इससे आपको मेरी हर नई वीडियो आने वाली वक्त पे मिलती रहेगी। और कोई गलती हो जाए बोलने में तो उसको भाई इग्नोर करा करें, इंसान है, गलतियाँ होती रहती हैं। ये देखें, अब हम बना लेते हैं इसके लिए थोड़ा सी इसकी चटनी। ठीक है, जिसके लिए लिया हमने थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, और 2 हरी मिर्चें लिए हैं हमने। ठीक है, ज़्यादा हरी मिर्चें लेनी। इसको हम कूट लेंगे, मोटा मोटा कूट के तैयार रखेंगे। इसके जो गोला कबाब की चटनी होती है आपको पता अलग ही होती है। इधर थोड़ी सी इमली ली, हमारे पास भीगी हुई रखी हुई थी, मैंने वो इमली ले ली, उसका पानी सारा जितना भी था ना वो हम इसका निकाल लेंगे, पल्स वगैरह जो होता है सारा निकाल लेंगे इसके अंदर। ठीक है, साथ बनी रहिएगा, बहुत बन के तैयार होगी, अच्छी बन के रेसिपी तैयार होगी इंशाल्लाह। इसमें हम नमक ऐड करेंगे। ठीक है, और इसमें हमने जो अभी ग्राइंड करा है, कूटा है मैंने सामान, धनिया पुदीना हरी मिर्चें, वो ऐड करेंगे। और हमने थोड़ा सा ज़ीरा लिया जिसको हमने भून लिया था, उसका हमने वो कर लिया था, पीस लिया था, उसको मोटा मोटा कूट लिया था, वो ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर इसमें थोड़ा सा। ठीक है,
और ये देखें मेरा ज़ीरा पाउडर कूट लिया। अभी फ्रेश भुना है मैंने। हाथ का हर चीज़ फ्रेश करेंगे हम, कोई हम बासी रखी भी नहीं लेंगे। अब इसका हम लेंगे पानी में पकाएंगे। अब इसको हम पानी लेंगे थोड़ा सा, और सारे पानी में इसको मिक्सचर को डाल देंगे अपना, और 10 से 15 मिनट इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे हम, जब तक थोड़ा सा ये एक कलर ना हो जाए, एक जान ना हो जाए। देखें माशाल्लाह से ये पक रहा है हमारा। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको 10 से 15 मिनट पकाएंगे हम। पकाने के बाद इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। ये इतना मज़े की बन के चटनी तैयार हो जाती है, बहुत सिंपल और बहुत मज़े की। ये अब हम गोला कबाब बना रहे हैं। हाथ से देखें बिल्कुल आसान होता है, लोग इतना परेशान कर देते हैं ऐसे बनाए वैसे। भाई हमें घर में खाने, लेकिन अच्छे बनाओ, तरीके से बनाओ। ये गोले कबाब देखें माशाल्लाह से एक से बढ़ के एक बन रहा है, हाथ की मदद से बन रहा है, कोई ऐसे नहीं बन रहा। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बन रहा है, कोई इतना हार्ड, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें बीच में सुराख करने के लिए आप वो पेंसिल ले लें, या कोई और चीज़ हो गोल टाइप की, आप वो ले लें। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको हाथ पे ऑयल लगा के इसको बनाएं। गोले कबाब को बन जाएंगे आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इंशाल्लाह। कोई काम परफेक्ट नहीं होता, इंसान कोई परफेक्ट नहीं आता दुनिया में, सबको खामियां गलतियां सब होती हैं। आगे जाके इंसान परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं होती। हम भी कोई परफेक्ट नहीं है, हम भी जैसा आता है काम वैसा करते हैं। कोई गलती होती है भैया, इंसानों से ही गलती होती है। ठीक है, आइए देखिए माशाल्लाह से मेरे कबाब सीख रहे हैं। मैंने इस पर डाल दिया, तो मैंने अभी ज़्यादा नहीं डाले, क्योंकि अभी घर में खाने वाला कोई भी नहीं है। तो अभी समझो 2 अम्मी हैं, बहन है, तो वही खाना खाएंगे भी। ये माशाल्लाह से हमारे गोला कबाब बन के तैयार हैं। इतने नरम, इतने मुलायम होते नहीं है गोला कबाब, अक्सर सख्त होते हैं, लेकिन मुझे वो सख्त वाले गोले कबाब पसंद नहीं है। मैं जो बनाती हूँ बिल्कुल नरम मुलायम, कोई बूढ़ा भी खाना चाहे जिनके मुँह में दांत ना हो ना, एक सख्त होते हैं, वो चबाने में बहुत मुश्किल करते हैं, मुझे वो अच्छे नहीं लगते गोले कबाब। ये मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए। अच्छा, आप जब भी रेसिपी को बनाएं तो थोड़ा सा उसको चख लिया करें। कोई भी रेसिपी बनाएं, मिर्च नमक खटास होती है हर चीज़ों पर, कबाबों में। ठीक है, आप परफेक्ट रखेंगे इंशाल्लाह, मेरे तरीके से बनाएंगे अच्छे ही बनेंगे। आपको रेसिपी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपने घर वालों को ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ऐसे